आदाब अर्ज़ है ADN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी के खिलाफ बंद की जंगी पैमाने पर तैयारी। कल शहर में रहेगा सन्नाटा। शिवसेना, कांग्रेस, NCP के रियासतगीर बंद को मुख्तलिफ तंजीमों की मिली हिमायत। महकमे बिजली के पसमानदा मुलाजिमीन की नुमाइंदा तंजीम ने 5 स्टार होटल में मुनक़िद किया शाहाना 21वां सालाना इजलास। सादगी से मनाया जाएगा हजरत जरजरी जरबख्श का सालाना उर्स। ज़ायरीन को ज़ियारत की इजाज़त। जुलूस संदल, महफिल समा, बाजार व दुकानों और तफरीहात पर रहेगी पाबंदी। और स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट को मिली बड़ी कामयाबी। कन्नड़ में छापा, 10 लाख रुपए की ममनुआ शराब समेत एक गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। लखीमपुर वाक़े की मजम्मत में बीजेपी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ सूबाई हुकूमत में शामिल जमातों के बंद की मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी जमातों ने हिमायत का ऐलान किया। बरसर इख्तिदार महाज ने आज शहरियान के अलावा ताजिरों और कारोबारी इदारों से भी बंद में शामिल होने की अपील की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मरकजी वजीर ममलिकत के बेटे ने काश्तकारों को अपनी जीप से कुचल कर बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इस बेरहमाना वाक़े के बाद खातियों को बचाने के लिए योगी हुकूमत, मरकजी हुकूमत, बीजेपी और यूपी पुलिस की साजिशों की पूरे मुल्क में मजम्मत की जा रही है। तमाम सियासी जमातें सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रही हैं। रियासत में बरसरे इख्तिदार महाज में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और NCP ने भी मरकजी हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 11 अक्टूबर को रियासतगीर बंद का ऐलान किया। बंद को कामयाब व पुरअसर बनाने के लिए तीनों जमातों के कायदीन सरगर्म हैं। गुज़िश्ता रोज शिवसेना के जिला सदर अंबादास दानवे, कांग्रेस के जिला सदर कल्याण काड़े और NCP के जिला सदर कैलाश पाटिल ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले में बंद का ऐलान किया। कल्याण काड़े और कैलाश पाटिल ने शहरियान व ताजिरों से बंद में शामिल होने की अपील की। उद्या दिवसभर बंदचं आव्हान जे केलेलं आहे ते पाळायचं आहे। त्यात काँग्रेस आहे, शिवसेना आहे, राष्ट्रवादी आहे, तिन्ही पक्षांनी आणि आघाडीतले जे घटक पक्ष आहेत त्यांनी सुद्धा ते आव्हान केलंय आणि त्याला पूर्णपणे कडकडीत बंद शेतकऱ्यांच्या सद्भावनेपोटी आम्ही निश्चितपणाने करणार आहोत। याला शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्रितरित्या तोंड देईल। व्यापाऱ्यांना सुद्धा या ठिकाणी आम्ही विनंती करणार आहे आणि 70 वर्षाच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांच्या विरोधात जो अशा प्रकारचा आंदोलन दाबण्याचा जो प्रयत्न झाला आणि जिवंत गाडी खाली चिरडण्याचा जो प्रकार झाला तो अतिशय निंदनीय आहे। त्याचा निषेध करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी जो निर्णय घेतला त्याचाच एक भाग म्हणून या ठिकाणी बंद पाळण्यात येणार। कल 11 अक्टूबर को महाविकास आघाड़ी की तरफ से समस्त महाराष्ट्र में बंद का आह्वान किया गया है। ये बंद किसानों के समर्थन में है और बीजेपी सरकार जो इस वक्त नशे में चूर है उसको जगाने के लिए है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में जो एक दर्दनाक घटना घटी, जहां शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे किसानों को एक मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया। और दुख की बात यह है कि बीजेपी सरकार इस मामले में बहुत ही ढिलाई से पेश आ रही है। हमारा ये मानना है कि आज अगर हम किसानों के समर्थन में नहीं खड़े हुए तो कल हमारे समर्थन में खड़ा होने वाला कोई नहीं रहेगा। इस देश का किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। इस बंद को मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों की हिमायत हासिल हो रही है। आज सूबेदारी गेस्ट हाउस में रिक्शा ड्राइवर और मालिकान की 5 नुमाइंदा तंजीमों की मुश्तरका मीटिंग में बंद की हिमायत का ऐलान किया गया। मीटिंग में कांग्रेस की रिक्शा यूनियन के सदर मोहम्मद बशीर, रोशन ऑटो रिक्शा यूनियन के नाहिद फारूकी, निसार अहमद खान, उस्मान शाह, राजू दिहाड़े, लतीफ भाई, इमरान पठान, मोहम्मद फारूक, राजा भाई, फारूक मेमन और दिगर ओहदेदार मौजूद थे। संगठन के लोग एकत्र जमा हुए और कल जो 11 तारीख को
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बंद का ऐलान किया है, इस बंद में हम 100% उनके साथ में हैं। और इस बंद का विषय ये है कि लखीमपुर में जो शेतकरियों के साथ जो हुआ है उनका हम घोर निषेध करते हैं। हम लोग ने रक्षा यूनियन के संबंध से उनसे बात की है, हमारे संगठनों से। हम सबका एक ही फैसला है की हम महाराष्ट्र बंद के साथ में उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे। महाविकास आघाडीने जे निर्णय घेतलेला आहे की उद्या बंद ठेवण्याचा, तर आमच्या याच्यामध्ये 13 संघटनेचं एक मीटिंग होऊन सनी आणि एक निर्णय झाला की उद्या आपण या बंदला पूर्णपणे ताकदीने या पाठिंबा देणार आहे। महावितरण में पसमानदा मुलाजिमीन की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम का 21वां शाहाना सालाना इजलास आज शहर की आलीशान 5 स्टार होटल रामा इंटरनेशनल में मुनक़िद किया गया। इजलास में पसमानदा मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल, तंजीम की कारकर्दगी और लाहे अमल पर गौर व खौस किया गया। महाराष्ट्र राज्य मागास वर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठना महकमे बिजली के महापारेषण में काम करने वाले पसमानदा तबके के मुलाजिमीन की नुमाइंदगी करती है। आज यहाँ होटल रामा इंटरनेशनल में संगठन का 21वां सालाना इजलास रखा गया था। इससे पहले नागपुर स्टेडियम और शोलापुर के एक कॉलेज के ग्राउंड में ये इजलास रखे गए थे। अब इजलास का एहतमाम 5 स्टार होटल में किया गया। इजलास का इफ्तिताह मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश वाघमारे के हाथों अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर मंगेश गोंदावले, यूजी झाल्टे, अनिल कोलप और नसीर खादरी वगैरह मौजूद थे। दूसरे इजलास में एडवोकेट प्रकाश प्रांजिपे और जीएस पाटिल ने मुलाजिमीन को हासिल जायज हुकूक की मालूमात फराहम की। तीसरे इजलास में तंजीम की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार किया गया। इस इजलास की सदारत प्रेमानंद मौर्या ने की, जबकि इजलास में तंजीम के अहदेदारों ने अपनी तजावीज पेश की। पॉवर सेक्टरमधील ज्या 3 कंपन्या आहेत, महापारेषण असेल, महावितरण असेल, महानिर्मिती असेल, या तिन्ही कंपन्यांच्या कामगारांच्या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये जे काही धोरणात्मक निर्णय प्रशासन घेत असतात जेणेकरून मागासवर्गीयांवर अन्याय होत असेल, या अन्यायाला वाचा फोडण्याकरता मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही वाचा फोडत असतो। आजच्या या द्विवार्षिक अधिवेशनामध्ये धोरणात्मक प्रश्न असतील, त्या धोरणात्मक प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये रिझर्वेशन इन प्रमोशन 29/12/2017 पासून जे थांबलेलं आहे, या संदर्भामध्ये मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन 7/5/2021ला चॅलेंज केलेलं आहे मुंबई हायकोर्टामध्ये आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये सुद्धा याची केस आमची चालू आहे। या महापारेषण कंपनीमध्ये जो वर्ग 4च्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला होता, 1960ला महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ निर्माण झालं, परंतु क्लास 4च्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा पिरॅमिड बरोबर नव्हता। तो आम्ही प्रशासनाला, या व्यवस्थापनाला दाखवून दिला। बहुजन समाजातील कामगार हा बाबासाहेबांच्या विचाराने मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेमध्ये आहे आणि वेळोवेळी आम्ही महाराष्ट्रातील जो बॅकलॉग आहे, जवळपास 14,647 पदांचा जो बॅकलॉग या तिन्ही कंपन्यांमध्ये आहे, त्यामध्ये प्रामुख्याने आता जो 4 ते 5,000 विद्युत सहाय्यकांची भरती आता सध्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अभियंत्यांची भरती होणार आहे आणि भविष्यामध्ये खाजगीकरणाला मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचा मोठा विरोध आहे। प्रशासनाने, शासनाने डिक्लेअर केलेले की आम्ही 4 कंपन्या करू, परंतु त्या कंपनीकरणाला आमचा विरोध आहे आणि भविष्यामध्ये जर काही आंदोलन करावं लागलं तर आम्ही रस्त्यावरची लढाईसुद्धा आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। आज आमचे जे काही ठराव असतील ते ठरावसुद्धा आम्ही आज पारित करणार आहेत। महाराष्ट्र शासन, केंद्र शासन यांना आम्ही ते पारित केलेले ठराव पाठवणार आहेत। चंपा चौक में रास्ते का एक देरीना मसला आज हल हुआ। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने आज इस रास्ते की मुरम्मत के काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इम्तियाज जलील ने मरकजी व रियासती हुकूमत पर औरंगाबाद के लिए तरक्याती फंड न देने का इल्ज़ाम लगाया। चंपा चौक शहर का सबसे मसरूफ और अहम रास्ता है। कई बरसों से ये रास्ता टूट फूट चुका था। यहाँ से गुजरने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई बार म्यूनिसिपल इंतजामिया से रास्ता तामीर करने का मुतालबा किया गया, लेकिन कॉरपोरेशन ने मुरम के जरिए मरम्मत करके वक्ती तौर पर काम कर दिया। बारिश होते ही सड़क पर फिर गड्ढे हो गए। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने अपने फंड से रास्ते की मरम्मत का काम शुरू करवाया। आज यहाँ इस काम का इफ्तिताह इम्तियाज जलील के हाथों अमल में आया। इस मौके पर MIM लीडर नासिर सिद्दीकी, जिला सदर समीर साजिद बिल्डर, शहर सदर शारिक नक्शबंदी, आरिफ हुसैनी, फेरोज खान, शेख रफीक, मीर हिदायत अली, नुसरत खान और कलीम कुरैशी के अलावा कसीर तादाद में अहलियान मोहल्ला मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत तरक्याती कामों के लिए फंड फराहम करने में रोड़े अटका रही है। गुज़िश्ता 2 साल से इन्हें कोई फंड नहीं दिया गया। 2 साल लगातार 1 रुपये का भी फंड
ये खासदार को नहीं मिल रहा है। चंपा चौक जो है वो औरंगाबाद का एक बहुत मेन रास्ता है, और मैं सिर्फ ये रास्ते बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ का चंपा चौक से लेकर जालना रोड का एक जो प्लान है, ये दोनों अगर रास्तों को अगर जोड़ा जाएगा तो यहाँ की प्रॉपर्टीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और इस एरिया की डिमांड बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगी। तो हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ इतना रास्ता ही नहीं बल्कि चंपा चौक से जालना रोड को जो कनेक्शन करने का है, जो डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है, उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। सर, ये रोड अभी कहाँ से कहाँ तक बनने वाला है? अभी फ़िलहाल जितना था उतना ये है, लेकिन हमारे कलीम साहब जो यहाँ के इस इलाके के हैं, उन्होंने एक मांग की है और उनकी मांग भी दुरुस्त है। मैं देखूंगा कि उसके अंदर कितना हम ये करें कि एक काम शुरू होगा और जो मांग उन्होंने किए हैं उसका बजट कितना होता है, मैं खुद पर्सनल लेवल के ऊपर उसको देखकर ये पूरा रास्ता हम कंप्लीट करवाएंगे। हजरत ख्वाजा शेख मुंतजिबुद्दीन चिश्ती का 735वां सालाना उर्स सादगी के साथ मनाया जाएगा। उर्स इंतजामी कमेटी की मीटिंग में तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख ने हुकूमत की रहनुमा हिदायत कोविड क़वानीन की पासदारी के साथ सादगी से उर्स मनाने की अपील की। गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना की मौजी वबा की वजह से इबादत गाहें और मजहबी तकरीबात पर पाबंदी लगी हुई थी। अब हुकूमत ने ये पाबंदी हटा दी। 12 अक्टूबर से खुलदाबाद में हजरत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन चिश्ती का सालाना उर्स शुरू हो रहा है। हर साल इस उर्स में लाखों ज़ायरीन शिरकत करते हैं। इस बार इबादत गाहों से पाबंदी हटने पर ये उम्मीद की जा रही थी कि रिवायती धूमधाम से उर्स तकारीब मुनक़िद होंगी, लेकिन हुकूमत ने उर्स तकारीब की धूमधाम, हुजूम, कारोबार, तफरीह, महफिल समा, जुलूस संदल, बाजार वगैरह पर पाबंदी लगा दी। आज तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख की सदारत में उर्स इंतजामी कमेटी की मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें उर्स के इंतजामात का जायजा लिया गया। मीटिंग में दरगाह कमेटी के सदर फजीलत अहमद, चीफ ऑफिसर बल्दिया खुलदाबाद राहुल सूर्यवंशी, एडवोकेट खैसरुद्दीन, एडवोकेट मुखीमुद्दीन खमर, मोहम्मद नईम बख्श, प्रोफेसर शेख हसनुद्दीन, मुनीरुद्दीन, मुजीबुद्दीन के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान मौजूद थे। तहसीलदार देशमुख ने कहा कि हुकूमत की रहनुमाए हिदायत के मुताबिक दरगाह में दाखिले के लिए मास्क और सैनिटाइजर लाजमी होगा। बुजुर्गों और बच्चों को वबा का ज्यादा खतरा है, इसलिए इन्हें दरगाह में लाने से परहेज करें। उर्स के दौरान दुकानें, होटलें, तकरीबात के मशगलों के अलावा खवाली और जुलूस संदल पर पाबंदी रहेगी। दरगाह में ख़याम की इजाज़त नहीं रहेगी। चुनिंदा जिम्मेदारों की मौजूदगी में उर्स की तकरीबात अंजाम दी जाएगी। ज़ायरीन किसी भी वक्त ज़ियारत कर सकते हैं। अस्पतालों में खून की शदीद किल्लत को महसूस करते हुए रॉयल ग्रुप सोशल फाउंडेशन की जानिब से आज रहमानिया कॉलोनी में अतिया खून कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। रॉयल ग्रुप सोशल फाउंडेशन तिब्बी शोबे में मुस्तहिक मरीजों की मदद का काम करता है। हालिया अरसे में सरकारी व निजी अस्पतालों के ब्लड बैंक में खून की शदीद किल्लत पैदा हुई, जिसकी वजह से मरीजों के इलाज व ऑपरेशन में मुश्किलात आ रही है। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए रॉयल ग्रुप ने आज रहमानिया कॉलोनी में हबीबिया मस्जिद के पास अतिया खून कैंप रखा गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। फाउंडेशन के सदर हाजी अनवर पठान ने ADN से बात करते हुए कैंप की तफसील बताई। घाटी हॉस्पिटल में जो आज ब्लड की कमी है, तो आज लोगों को महसूस नहीं हो रही है। जो यहाँ पर है, हमारी रोज़ाना घाटी हॉस्पिटल में एक राउंड होती है पेशेंटों के पास, तो वहाँ पर बहुत सारा ब्लड का इतना प्रॉब्लम चालू है अभी, तो इसलिए हमने हमारी टीम से एक डिसाइड किया है कि हमें ब्लड डोनेशन कैंप रखना है। तो हमारी टीम सब राज़ी होगी, तो इसलिए हमने आज जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। MB ग्रुप और अलनिसा केयर क्लिनिक की जानिब से रहमानिया कॉलोनी में मुफ्त तिब्बी जांच कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें हज़ारों मरीजों की जांच व इलाज किया गया। ये तिब्बी कैंप आज राम मंदिर से करीब जनता दूध डेयरी के सामने रखा गया, जिसमें गरीब व मुस्तहिक मरीजों की तिब्बी जांच और इलाज के अलावा ECG, एक्सरे, ब्लड टेस्ट और थायराइड जैसे महंगे टेस्ट इंतहाई कम कीमत में किए गए। कैंप में डॉक्टर सुमेरा अंजुम, डॉक्टर सैयद माहीन, डॉक्टर रजिया खान, डॉक्टर सैयद मुंतजिब, डॉक्टर शेख शकीब, डॉक्टर खिजर खान जैसे माहिर डॉक्टर्स ने 1,500 के करीब मरीजों की जांच व इलाज किया। कैंप के इनेकाद में सैयद मोइन, कैसर लाला और सैयद मुबिन वगैरह ने भी पूरा ताउन किया। केयर क्लिनिक की तरफ से हमने आज एक मेगा कैंप रखा है, जिसके अंदर हमने सभी बीमारियों का इलाज, जैसा कि थायराइड हो गया, शुगर हो गया, BP हो गया, बुखार, सर्दी, जुकाम, जो कि जनरल जितनी भी डिसीजेस है ओवरऑल, और जिस तरह से भी चिकनगुनिया है, जो वायरल इन्फेक्शन है जो चल रहे हैं, टाइफाइड,
इसका पूरी बीमारी का हमने सब इलाज रखा है यहाँ पर। 1000 पेशेंट के आसपास हमारा टारगेट है, तैयारी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी लोग जो है तो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मेडिकल कैंप रखा था जो बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है और डॉक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। ये लोग ने बहुत अच्छे से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये लोग खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%, सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%, मासिक प्राप्ती योजना 8.75%। आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी सिडको N6 औरंगाबाद, RL पार्क सिल्लोड, मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी कोकणवाडी औरंगाबाद। संपर्क क्रमांक 0240234573। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्सरे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। जानवरों के गैरकानूनी कत्ल की रोकथाम के लिए बनाए गए कॉरपोरेशन के स्क्वाड ने शहर में गैर महफूज गोश्त की दुकान पर कार्रवाई की, जिसमें 2 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। कॉरपोरेशन के तहफ्फुज़ हैवानात शोबे में सफाई इंस्पेक्टर मोहम्मद तलहा अपने स्क्वाड के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान इन्हें बुडीलैंड में गोश्त की कुछ दुकानों में एहतियाती तदाबीर की कमी नजर आई। यहाँ कॉरपोरेशन की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए खुले में गोश्त रखा गया। इन्हें ऐसे तरीके से दुकान में लटकाया गया जिसे देखकर लोगों को घिन आए। इसी तरह यहाँ साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा गया था। स्क्वाड ने दोनों दुकानदारों रऊफ रहमान कुरैशी और आसिम मूसा कुरैशी के खिलाफ सिटी चौक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जिले में जारी शराब के गैरकानूनी कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के फ्लाइंग स्क्वाड ने कन्नड़ में छापा मारकर 10 लाख रुपए से जायद शराब समेत एक शराब फरोश को गिरफ्तार कर लिया। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के फ्लाइंग स्क्वाड को इत्तला मिली थी कि कन्नड़ के मकरनपुर में तौसीफ शेख के मकान में शराब का भारी जखीरा छुपा कर रखा गया है। मुख्तलिफ ब्रांड की ये शराब महाराष्ट्र में फरोख्त करने पर पाबंदी है। फ्लाइंग स्क्वाड ने इस मकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान मकान में से कीमती शराब की बोतलों से भरे 70 बॉक्स स्क्वाड के हाथ लगे, जिनकी कीमत 10,60,000 रुपये बताई जाती है। स्क्वाड ने ये बॉक्स जब्त करके तौसीफ शेख को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई फ्लाइंग स्क्वाड के इंस्पेक्टर विजय रोकड़े, सेकंड इंस्पेक्टर रमेश विटोरे, शरद रोटे, शाहू घुले, असिस्टंट इंस्पेक्टर प्रवीण पुरी और इनकी टीम ने अंजाम दी। अवैध दारू विरुद्ध मोहीम सुरू असून त्यात मिळालेल्या बातमीनुसार काल कन्नड तालुक्यातील मकरमपूर गावात निरीक्षक क विभाग व भरारी पथक संयुक्तपणे आम्ही काल धाड टाकून जवळपास 10,61,000चा मुद्देमाल जप्त केला। त्यात सर्व स्कॉचचे मोठे मोठे ब्रँड आहे। ही सर्व दारू तेलंगणात विक्री करता असून महाराष्ट्रात विक्री करता प्रतिबंधित आहे।
त्याच्यात आतापर्यंत एक आरोपी आपण अटक केला असून पुढील चौकशी सुरू आहे. हे का फक्त काही हे एवढं मोठं दूरचून जेव्हा दारू येत आहे त्याच्यात निश्चितच मोठं रॅकेट असून त्याचा तपास सुरू आहे. सध्या एक आरोपी अटक असून पुढील चौकशीमध्ये अजून आरोपी येण्याची आणि हे दारू कशी येते कोणत्या माध्यमातून आणतात याचा सर्व तपास अजून बाकी है, शिल्लक है आपला. व्हीकल चोरी की वारदातों पर काबू पाने के लिए शहर क्राइम ब्रांच पुलिस की अभिनव मुहिम के दौरान पुलिस ने 14 मसरूखा मोटरसाइकिलों समेत 9 व्हीकल चोरों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता की रहनुमाई में क्राइम ब्रांच पुलिस ने व्हीकल चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए अभिनव के नाम से गाड़ियों की जांच की. इस मुहिम में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी. मुख्तलिफ रास्तों पर जांच के दौरान 9 व्हीकल चोर क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गए. उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 2 व्हीलर चोरी की थी. इनके कब्जे से पुलिस ने 13 मसरूखा 2 व्हीलर, 1 ऑटो रिक्शा और महंगे मोबाइल भी जब्त कर लिए. इस मुहिम की कामयाबी से क्राइम ब्रांच पुलिस के हौसले बुलंद हैं. क्राइम ब्रांच पुलिस ने दावा किया कि इस मुहिम के दौरान 2 व्हीलर चोरी की 100 से ज्यादा वारदातें बेनकाब होंगी. मुकुंदवाड़ी, घानेगांव, रांजनगांव और वालुज वगैरह इलाकों में क्राइम ब्रांच ने मुहिम के तहत छापे मारे थे. पकड़े गए व्हीकल चोरों में सुरेश लोखंडे, नाना साहब वाघ, अमूल कानिफनाथ, दत्ता राउत, भरत रामनाथ, भरत जाधव, अर्जुन पाटिल, विकास गवारे और विलास पाटिल शामिल हैं. इन चोरों ने दौलताबाद, वालुज, सतारा, मुकुंदवाड़ी और MIDC वालुज पुलिस थानों की हुदूद से मोटरसाइकिलें चोरी की थी. इनके कब्जे से 5,58,000 रुपये मालियत की 13 2 व्हीलर, 1 रिक्शा और मोबाइल पुलिस के हाथ लगे. ये कार्रवाई इंस्पेक्टर अविनाश आघाव, सब इंस्पेक्टर अमूल मस्के, सतीश जाधव, जितेंद्र ठाकुर, सुधाकर मिसाड़, राजेंद्र साड़ुंके, रवि खरात, सुनील बेलकर, रफ़ी अजहर कुरैशी वगैरह ने अंजाम दी. हालिया तूफानी बारिशों में तबाह हुए नारेगांव में कॉरपोरेशन ने 2 नए पुलों की तामीर को मंजूरी दी. इसका सहरा अपने सर बांधने के लिए अब यहां सियासत शुरू हो चुकी है. भारत मुक्ति मोर्चा के शहर सदर अली यार खान ने दावा किया कि इनकी जद्दोजहद के नतीजे में कॉरपोरेशन ने पुल की तामीर का काम मंजूर किया. कुछ दिनों पहले तूफानी बारिशों के सिलसिले में नारेगांव, मिसरवाड़ी इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई. यहाँ से सुखना नदी और नालों में जबरदस्त सैलाब आया हुआ था. यहाँ कई बस्तियों में सैकड़ों मकानात में पानी दाखिल हुआ, जिसकी वजह से लोगों को भारी माली नुकसान हुआ. हजारों अफराद अपने मकानों में फंस गए. उन्हें मकामी अफराद ने बाहर निकाला. सैलाबी बारिशों के बाद कई सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मुतासिरा नारेगांव का दौरा किया. म्यूनिसिपल इंतजामिया ने नारेगांव में रॉयल कॉलोनी, शिफा पार्क के नाले और गली नंबर 18 रहमत मस्जिद के पास नाले पर 2 नए पुल तामीर करने का टेंडर जारी किया. ये टेंडर 22 जून 2021 को यानी तूफानी बारिशों से 3 महीने पहले जारी कर दिए थे, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ. कॉरपोरेशन यहाँ नाले पर बड़े पाइपों के जरिए पुल तामीर कर रही है, जिन्हें HP कलवर्ट कहा जाता है. शिफा पार्क में 9,80,000 रुपये और रहमत मस्जिद से करीब नाले पर 9,19,000 रुपये की लागत से ये पुल बनाए जाने हैं. इन नालों पर पुल की तामीर का मुतालिबा काफी पुराना है. अब यहाँ सरगर्म कुछ सियासी जमातें पुलों की तामीर को मिली मंजूरी का सहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रही हैं. भारत मुक्ति मोर्चा के शहर सदर अली यार खान ने कहा कि ये काम भारत मुक्ति मोर्चा की काविशों और मुसलसल जद्दोजहद से मंजूर हुआ है. इसलिए सियासी पार्टियां गंदी सियासत करने के बजाय लोगों के मसाइल हल करने का काम करे. काम करके दावे करना बुरी बात नहीं, लेकिन काम न करके सिर्फ दावे करना लोगों को गुमराह करना है. नारेगांव में बीते कुछ दिन पहले एक बाढ़ आने के कारण बहुत सारे सियासी दल यहाँ पर अपने दौरे करके गए हैं. तो बस्ती के बीचों बीच से एक नाला बहता है जो तकरीबन 25,000 की आबादी के बीच से नाला बहता है. तो उस नाले में बाढ़ आने के कारण बहुत सारे गरीबों का घरों में पानी घुस गया था और बहुत सारे लाखों रुपए का उनका नुकसान हो गया था. इस वजह से मैंने बीते 20 जुलाई 2020 को मनपा प्रशासन से एक निवेदन के द्वारा मनपा प्रशासन से मांग की थी कि आप यहां तत्काल रूप से 2 पुल का निर्माण किया जाए. ये मेरी मांग थी, जिसे लेकर मनपा प्रशासन ने बीते 22/6/2021 को उस पुल के निर्माण की मान्यता दे दी है, जिसकी कॉपी मेरे पास है. ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में रियासती हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए बीजेपी ने 12 अक्टूबर को औरंगाबाद में ओबीसी इजलास मुनक्किद किया.
शहर सदर संजय केनेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस इजलास में साबिक वज़ीर आला नीज अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस समेत कई अहम लीडर शिरकत करेंगे। 12 तारखेचा ओबीसीचा जागर अभियानाच्या अंतर्गत जो होणारा मेळावा आहे, हा मेळावा या आघाडी सरकारचं पितळ उघडं पाडण्यासाठी हा मेळावा आहे। एकीकडे ओबीसींना गुमराह करायचं, दुसरीकडे ओबीसी ना बगलमध्ये घेतल्यासारखं प्रेम केल्यासारखं दाखवायचं। ही जी दुपट्टी भूमिका आहे आघाडी सरकार करतं, या आघाडी सरकारला उत्तर देण्यासाठी आणि आघाडी सरकार जे ओबीसींना फसवत आहे, आता तर मराठा समाजाला फसवलंच, पण आता ओबीसींना फसवण्याचं काम जे आघाडी सरकार करत आहे, यांच्या फसवेगिरीला उत्तर देण्यासाठी आणि जी गुमराह ओबीसी समाज केला जातोय, त्या ओबीसी समाजाला खरी वस्तुस्थिती काय आहे ते दर्शवण्यासाठी हा मेळावा आहे। मी आव्हान करतो सर्व ओबीसी धारकांना कि या मेळाव्याला आपण यावं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी के खिलाफ बंद की जंगी पैमाने पर तैयारी, कल शहर में रहेगा सन्नाटा। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के रियासतगीर बंद को मुख्तलिफ तंजीमों की मिली हिमायत। महकमे बिजली के पसमानदा मुलाजिमीन की नुमाइंदा तंजीम ने 5 स्टार होटल में मुनक़िद किया शाहाना 21वां सालाना इजलास। सादगी से मनाया जाएगा हजरत जरजरी जरबख्श का सालाना उर्स, ज़ायरीन को ज़ियारत की इजाज़त। जुलूस संदल, महफिल समा, बाजार व दुकानों और तफरीहात पर रहेगी पाबंदी। और स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट को मिली बड़ी कामयाबी, कन्नड़ में छापा, 10 लाख रुपए की ममनुआ शराब समेत एक गिरफ्तार। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अभी ही ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।